इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो एम ए मिल के हो जाएगा माँ, और एच ए मिल के हो जाएगा ह, और के से हो जाएगा क, तो इसको हम पढ़ेंगे महक। ए बी, तो ए से होता है अ और बी से होता है ब, तो ये हो गया अब। एस ए बी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस ए से हो जाएगा स और बी से हो जाएगा ब, तो इसको हम पढ़ेंगे सब। एम ए टी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम ए से हो जाएगा म और टी से हो जाएगा त, इसको हम पढ़ेंगे मत। बी ए एच ए के कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी ए से हो जाएगा ब और एच ए से हो जाएगा ह और के से हो जाएगा क, इसको हम पढ़ेंगे बहक। बी ए एस कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी ए से हो जाएगा ब और एस से हो जाएगा स, इसको हम पढ़ेंगे बस। आर ए एम ए कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कैसे देखते हैं। तो आर से हो जाएगा र, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एम है तो म लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे रामा। के एच ए एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के एस से होता है ख और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे खाना। जी ए एन ए, तो जी से होता है ग और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एन से होता है न, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे गाना। बी ए जे ए एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो बी ए से हो जाएगा ब और जे से हो जाएगा ज और ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे बजाना। आर ए जी, तो आर से हो जाएगा र, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे और जी से होता है ग, इसको हम पढ़ेंगे राग। बी आई जे ए एल आई कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से होता है ब, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे और जे से हो जाएगा ज और एल से हो जाएगा ल, फिर आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे बिजली। एच आई एस ए बी कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से होता है ह, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एस से होता है स, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे और बी है तो ब लिख देंगे, इसको हम पढ़ेंगे हिसाब। एन आई के ए एच कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से होता है न, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, के से होता है क लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे और एच है तो ह लिख देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे निकाह। एन आई आर ए एस एच कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से होता है न, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे और एस से होता है श, तो ये हो गया निराश। एन आई एस एच ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन से होता है न, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एस से होता है बड़ा श और फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये पढ़ेंगे निशा। इसी तरह अगला शब्द देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। जी डबल ई टी ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जी से होता है ग और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, टी है तो त लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे गीता। एस डबल ई एन ए कैसे पढ़ेंगे? तो एस से होता है स और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एन से होता है न और फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे सीना। एम डबल ई टी कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से होता है म, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे और टी है तो त लिख देंगे, तो इस क्या हो गया मीत। बी डबल ई एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से होता है ब और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे और फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो गया बीना। एम डबल ई एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से होता है म
और फिर डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे मीना। ये देखते हैं MADHU, तो MA से हो जाएगा म और DS से हो जाएगा ध और फिर U है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे मधु। PUJARI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो P से होता है प, U है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे, J है तो ज लिख देंगे, A है तो फिर आ की मात्रा लगा देंगे, R है तो र लिख देंगे, I है तो ई की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? पुजारी। BUKHAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से होता है ब, U है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे और KH से होता है ख लिख देंगे, A है तो आ की मात्रा लगा देंगे, R है तो र लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे बुखार। SUNAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से होता है स, U है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे, N है तो न लिख देंगे, फिर A है तो आ की मात्रा लगा देंगे, R है तो र लिख देंगे। इसको पढ़ेंगे सुनार। CHUP कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च, U है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे और P है तो प लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे चुप। PHOOL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो PS से होता है फ और डबल O है तो बड़ा U की मात्रा लगा देंगे, L है तो ल लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे फूल। DHOOM कैसे पढ़ेंगे इसको? तो DS से होता है ध और डबल O है तो बड़ा U की मात्रा लगा देंगे और M है तो म लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे धूम। MOOLI कैसे पढ़ेंगे? तो M से होता है म और डबल O है तो U की मात्रा लगा देंगे बड़ा U की, और L है तो ल लिख देंगे और फिर I है तो ई की मात्रा लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे मूली। DOOR, तो D से होता है द और डबल O है तो बड़ा U की मात्रा लगा देंगे, R है तो र लिख देंगे। तो ये हो गया दूर। DOOT कैसे पढ़ेंगे इसको? तो D से होता है द और डबल O है तो बड़ा U की मात्रा लगा देंगे और T है तो त लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? दूत। RISHI कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको हम पढ़ेंगे री। क्या पढ़ेंगे? री। और SHI तो इसको हम पढ़ेंगे श। तो ये हो गया ऋषि। क्या हो गया? ऋषि। MRIG तो M से होता है म और RIC ये वाला र लगा देंगे, री वाला, और G से होता है ग। तो ये क्या हो गया? मृग। BRIKSH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से होता है ब और RI है तो ये लगा दिए, ब्री हो गया, और KSH से होता है छ तो ये हो गया वृक्ष। KRIPA तो K से होता है क और RI है तो ये वाला क्री लगा देंगे और P है तो प लिख देंगे, फिर ये है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये हो गया कृपा। RITU तो R से हो गया I है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, T है तो त लिख देंगे और U है तो U की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? ऋतु। DRIDH तो D से होता है द, RI है तो ये वाला लगा देंगे और DS से होता है ढ तो ये क्या हो गया? दृढ़। क्या हो गया? दृढ़। इसी तरह EDI कैसे पढ़ेंगे? तो E को हम A भी पढ़ते हैं तो A लिख देंगे सीधे सीधे, और DI से हो गया ड़ तो ये हो गया एड़ी। क्या हो गया? एड़ी। BELA तो B से होता है ब, E है तो ए की मात्रा लगा देंगे, L है तो ल लिख देंगे, फिर A है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? बेला। KEWAL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो K से होता है क, E है तो ए की मात्रा लगा देंगे और WA से हो जाएगा व और L से हो जाएगा ल। तो इसको हम पढ़ेंगे केवल। KHELA कैसे पढ़ेंगे? तो K से होता है ख और E है तो ए की मात्रा लगा देंगे, L है तो ल लिख देंगे, फिर A है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे खेला। MELA तो M से होता है म, E है तो ए की मात्रा लगा देंगे, L है तो ल लिख देंगे, फिर ये है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये हो गया मेला। THELA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो T से होता है ठ और E है तो ए की मात्रा लगा देंगे और L है तो ल लिख देंगे, फिर ये है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे ठेला। इसी तरह BHAIS कैसे पढ़ेंगे इसको? तो BS से हो गया भ और AI से आई की मात्रा हो गई और S से हो गया स,
फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे भैंसा। MAILA कैसे पढ़ेंगे? तो एम से होता है म और AI से आई की मात्रा हो गई, एल से हो गया ल और फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? मैला। THAILA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TH से होता है थ, AI है तो आई की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे थैला। SHAILA तो SS से होता है बड़ा श और AI है तो ए की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे शैला। KAISE तो के से होता है क और AI है तो आई की मात्रा लगा देंगे, एस से होता है स, फिर ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। GOPI तो जी से होता है ग लिख लेंगे, फिर ओ है तो सीधे सीधे ओ की मात्रा लगा देंगे, पी है तो प लिख लेंगे, फिर आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे गोपी। GORE तो जी से होता है ग और फिर ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, फिर ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गोरे। BHOLE कैसे पढ़ेंगे? तो BH से होता है भ और फिर ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एल है तो ल लिख देंगे और फिर ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, इसको हम पढ़ेंगे भोले। PHODA कैसे पढ़ेंगे? तो PH से होता है फ, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे और डी से होता है ड़ तो ड़ लिख लेंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? फोड़ा। THODA कैसे पढ़ेंगे? तो TH से हो जाएगा थ, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे और डी से होता है ड़ तो ये ड़ लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा। AURAT कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ए से होता है, AU से होता है सीधे सीधे औ, क्या होता है? औ, और RA से हो जाएगा र, T से हो जाएगा त, तो इसको हम पढ़ेंगे औरत। AUJAR कैसे पढ़ेंगे? तो AU से होता है औ तो सीधे सीधे औ लिख लेंगे, और J से होता है ज तो ये ज लिख लेंगे, A से होता है आ की मात्रा और R से होता है र, तो क्या हो गया? औजार। FAULAD तो F से होता है फ और AU से औ की मात्रा लगा देंगे, ये क्या हो गया? फौ। L से होता है ल लिख लेंगे, A है तो आ की मात्रा लगा देंगे और D से होता है द, तो ये क्या हो गया? फौलाद। MAUT तो कैसे पढ़ेंगे इसको? M से होता है म, AU से औ की मात्रा लगा देंगे और T से हो जाएगा त, तो इसको हम पढ़ेंगे मौत। CHAUK कैसे पढ़ेंगे? तो CS से होता है च और AU से औ की मात्रा हो गई, ये हो गया चौ, और K से हो जाएगा क, तो क्या हो गया? चौक। इसी तरह KANGAN कैसे पढ़ेंगे? तो KA से हो जाएगा क, N है तो सीधे सीधे बिंदी लगा देंगे और G है तो ग लिख देंगे, G से हो गया ग और N से हो गया न, तो क्या हो गया? कंगन। BANDHAN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो BA से हो जाएगा ब, N से बिंदी लगा देंगे और DS से हो जाएगा ध, DHA से हो गया ध और N से हो जाएगा न, तो क्या हो गया? बंधन। RANG तो RA से हो जाएगा र, N है तो ये बिंदी लगा देंगे और G से हो जाएगा ग, तो क्या हो जाएगा? रंग। NANDAN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो NA से हो जाएगा न, N है तो बिंदी लगा देंगे और DA से हो जाएगा द और N से हो जाएगा न, तो इसको हम पढ़ेंगे नंदन। RANK कैसे पढ़ेंगे इसको? तो RA से हो जाएगा र, N है तो बिंदी लगा देंगे और K है तो क लिख देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे रंग। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।